सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भूया ने हैदराबाद में एक सेमिनार के दौरान भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक भेदभाव पर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी बेटी की एक मुस्लिम दोस्त के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि आज भी कई जगहों पर धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को मकान नहीं दिया जाता। ये कार्यक्रम तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित किया गया था। सेमिनार का विषय था संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका। इसी दौरान जस्टिस भूया ने उदाहरणों के जरिए समझाया कि कैसे कई बार समाज की सोच संविधान में लिखे मूल्यों पर भारी पड़ जाती है। जस्टिस भूया ने बताया कि उनकी बेटी की एक दोस्त दिल्ली में पढ़ाई और काम के सिलसिले में रहने के लिए घर ढूंढ रही थी। वो साउथ दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल चलाने वाली एक महिला के पास आई। शुरुआत में सब सामान्य था। मकान मालिक ने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया, फिर सरनेम पूछा गया। जैसे ही महिला को पता चला कि लड़की मुस्लिम है, उसका रवैया बदल गया। जस्टिस भूया के मुताबिक मकान मालकिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हॉस्टल में कोई कमरा खाली नहीं है और वो कहीं और तलाश करे। यहाँ मुस्लिम एंगल साफ दिखाई देता है। ना तो लड़की के व्यवहार में कोई कमी थी, न दस्तावेजों में कोई समस्या। सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान सामने आने के बाद उसे कमरा देने से इनकार कर दिया गया। यानी भेदभाव सीधे तौर पर उसके मुस्लिम होने के कारण हुआ। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। धर्म के आधार पर भेदभाव करना संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन जस्टिस भूया ने कहा कि जमीनी हकीकत अलग है। कई बार सामाजिक पूर्वाग्रह इतने गहरे होते हैं कि लोग बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ किराए के मकान को लेकर भेदभाव की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। कई शहरों में केवल शाकाहारी, केवल परिवार या सीधे तौर पर मुस्लिम को मकान नहीं जैसे अनौपचारिक नियम देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सब कानूनी रूप से सही नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर पर ये प्रचलन बना हुआ है। जस्टिस भूया ने एक और उदाहरण ओडिशा से जुड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को दलित रसोइये के हाथ से बना मिड डे मील खिलाने पर आपत्ति जताई थी। ये घटना दिखाती है कि धर्म और जाति दोनों आधारों पर भेदभाव आज भी समाज में मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ उदाहरण हैं। असल में ये उस हिमखंड का छोटा सा हिस्सा है जो समाज में मौजूद गहरी दरारों की ओर इशारा करता है। जस्टिस भूया ने समझाया कि संवैधानिक नैतिकता का मतलब है वो मानक जिनका पालन सार्वजनिक संस्थानों और नागरिकों दोनों से अपेक्षित है। यानी कानून सिर्फ किताबों में न रहे बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई दे। उन्होंने साथ ही जजों से अपील की कि वो मामलों का फैसला करते समय सिर्फ समाज की प्रचलित सोच पर निर्भर न रहें बल्कि संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को आधार बनाएं। जस्टिस भूया की इस टिप्पणी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या 75 साल बाद भी हमारा समाज धार्मिक और जातीय पहचान से ऊपर उठ पाया है? एक सुप्रीम कोर्ट जज को अपनी बेटी की दोस्त के साथ हुई ऐसी घटना सार्वजनिक मंच से साझा करनी पड़े, ये इस बात का संकेत है कि समस्या कितनी गहरी है। कानून बराबरी की बात करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सामाजिक सोच अभी भी कई बार संविधान के पीछे खड़ी नजर आती है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।